नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? तेल लगा के उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया एपिसोड सीज़न 2 का। तो शो की शुरुआत होती है कि धुंध भरे जंगल से भरे हुए सर्वाइवर्स के अंदर से सब सर्वाइवर्स थके हारे हुए दरख्तों में लेटे हुए हैं और सोयर, एना लूसिया और माइकल काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और सिंडी उन्हें वार्न करती है कि यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि सोयर को जो गोली लगी होती है उससे उसके हालात बहुत ही नाजुक होते जा रहे हैं। उससे ना चला जा रहा है ना उठा जा रहा है। तभी सोयर एना लूसिया की लीडरशिप का बहुत ही मजाक उड़ाता है कि तुमसे अच्छा लीडर तो हमारा था जैक, जो हमारे सर्वाइवर का लीडर तो था, तुमसे तो लीडरशिप संभाली ही नहीं जाती एना लूसिया। और वो बहुत परेशान होती है और इसी तरह सोयर उसका मजाक उड़ा देता है। तभी एकदम से मिस्टर रकू सबके पास आते हैं और वो एना लूसिया को आकर बताता है कि मैंने दी अदर्स के लोगों को यहाँ पे देखा है। अगर हम मज़ीद यहाँ पर रहे तो हमारे लिए ये जगह खतरे से खाली नहीं, हमें यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। और सब उठकर वहाँ से चलने लगते हैं। और अब सीन बीच की तरफ आता है। यहाँ पे सईद और शैनन टेंट में होते हैं और सईद पानी लेने बाहर जाता है। तभी अचानक से मोम की बत्ती बुझ जाती है। शैनन को दरवाजे पर भीगा हुआ वोल्ट नज़र आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है शैनन। लेकिन शैनन उसको देखकर चीख पड़ती है और उसकी चीख सुनकर ही सईद उसके पीछे आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ शैनन, क्या हुआ? तो शैनन उसको कहती है कि मैंने वोल्ट को दोबारा देखा है। तो सईद कहता है कि तुम थकी हुई हो इसलिए तुम्हें वो नज़र आ रहा है। और चीख सुनकर चार्ली भी उसके पास आता है और उन दोनों से पूछता है कि क्या हुआ तुम दोनों को। तो शैनन वहाँ से चली जाती है और सईद भी वहाँ से चला जाता है उसके ही पीछे। और क्लेयर पूछती है कि इन दोनों को क्या हुआ। तो चार्ली बताता है कि शैनन को वोल्ट नज़र आ रहा है जो हम सब के सामने गया था। तो क्लेयर उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है चार्ली कि उसे वोल्ट नज़र आए। तो चार्ली कहता है कि जब से उसके भाई की मौत हुई है वो ऐसी अजीब सी ही हो गई है, उसे अनदेखे लोग ही नजर आना शुरू हो गए हैं। क्लेयर, तुम इस बात को छोड़ो। और फिर हम देखते हैं कि शैनन काफ़ी गुस्से में है। वो अपना बैग पैक करती है और बीच की तरफ अकेले निकलने के लिए जाती है। लेकिन सईद उसके पास आता है और उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती। और फिर यहाँ पे नया दिन निकलता है जहाँ पे जंगल में सर्वाइवर्स लंबी घास के बीच से गुजर रहे हैं। सोयर थकान से दर्द से गिरा रहा है। लिबी जो एक साइकोलॉजिस्ट है उसका जख्म चेक करती है और बताती है कि रास्ता भी काफ़ी लंबा है सोयर, अभी हमें बहुत ही चलना होगा और तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। लेकिन सोयर कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। तो वो कहती है कि अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा चलना है, अभी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी वरना वो दी अदर्स हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उसे उम्मीद देती है और बाकी सब लोग भी उसे हिम्मत देते हैं और वो अपने सफर को निकल चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हर्ली अपनी शर्ट सुखा रहा होता है बीच के किनारे और अचानक से उसके पास मिसेज रोज आती हैं और कहती हैं कि हर्ली, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम अकेले क्यों काम करते हो? और शैनन भी उनके पीछे आती है और पूछती है कि तुम्हारे पास क्या वोल्ट का सामान है? तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास वोल्ट की पुरानी टी शर्ट है, क्या वो तुम्हें चाहिए? तो शैनन उससे हाँ कर देती है और मिसेज रोज कहती है वो किनारे पर उसकी गंदी टी शर्टें पड़ी हैं, तुम उससे ले सकती हो। और वो लेकर विंसेंट के पास आती है और उसे सुंघाती है और वो दोनों जंगल की तरफ भागते हैं ताकि वो दोनों वोल्ट को ढूंढ सकें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बीच पर क्लेयर का बच्चा काफ़ी रो रहा होता है और वहाँ पर लोग आकर मदद की पेशकश करता है। वो बच्चे को बड़े प्यार से एक कंबल में लपेट देता है और बच्चा फौरन ही चुप कर जाता है। इस बात से क्लेयर काफ़ी खुश होती है और काफ़ी उससे इम्प्रेस होती है। वो लोग को बताती है कि चार्ली बच्चे का काफ़ी ख्याल रख रहा है, लेकिन लोग को चार्ली पर कुछ शक होने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और वो शैनन के बारे में भी पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो वो बताती है कि वो जंगल में गई है विंसेंट को लेकर। और फिर वो चार्ली के बारे में उससे पूछता है और कहता है कि क्या वो ड्रग्स ले रहा है दोबारा। तो वो कहती है कि नहीं, वो दोबारा ड्रग्स नहीं ले रहा।
तो लॉक को इसके ऊपर बहुत ही गहरा शक होता है और हम शैनन को रोते हुए देखते हैं अपने भाई के कब्र पे। दूसरी तरफ जंगल में एना लूसिया का ग्रुप एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचता है जहां नीचे समुद्र की लहरें टकरा रही हैं और सोयर की हालत मजीद बिगड़ रही है। मिस्टर आकू और एना लूसिया के दरमियान रास्ते को लेकर बहस होती है। मिस्टर आकू जंगल के अंदर से जाना चाहते थे जबकि एना लूसिया बीच के करीब रहना चाहती है। आखिरकार एना लूसिया मिस्टर आकू के पीछे निकल पड़ती है और फिर हम देखते हैं कि बीच पर क्लेयर लॉक के पास आती है और लॉक उसका बच्चा उठा लेता है पहली बार और उसे पकड़कर बहुत ही मन मुस्कुराता है और उसे चूमता भी है। ये सब देखकर चार्ली भी वहां आ जाता है और उसे फौरन ही बच्चा उठा लेता है और कहता है कि तुम इसे रुला दोगे, तुम्हें तो इसे पालना भी नहीं आता। और वो बच्चा फौरन ही चुप कर जाता है। ये कर लॉक वहाँ से चला जाता है और फिर हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे सर्वाइवर्स आगे बढ़ रहे होते हैं और सोयर दर्द में गिरा रहा होता है। तो एना लूसिया उसके पास आती है और उसे सख्ती से चुप रहने का इशारा करती है और उन्हें बताती है कि दी अदर्स ने हमारे पहले ही कई लोगों को मार दिया है। वो लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं और उन्हें काट से मार देते हैं और मैं नहीं चाहती कि और लोग भी इस जंगल में मरें। तो हमें खामोशी से ये जंगल पार करना होगा और मदद बुलानी होगी। और शैनन अपने भाई की कब्र के आगे बैठकर रो रही होती है और सईद वहाँ पे आता है। उसे लगता है कि शैनन गमज़दा है लेकिन शैनन कहती है कि वॉर्ड को ढूंढ रही है और विंसेंट को लेकर निकल जाती है वहाँ से। लॉक और चार्ली बीच पर बैठकर एक गेम खेल रहे होते हैं। लॉक बातों ही बातों में चार्ली से उसकी पुरानी आदत के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी ड्रग्स ले रहे हो। तो चार्ली उससे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अब वो ड्रग्स नहीं ले रहा, मैंने वो गंदी आदत छोड़ दी है। इसके लिए थैंक्स लॉक, क्योंकि तुम ही मेरे लिए एक फरिश्ता बन के आए थे जिसकी वजह से ये मैं सब छोड़ सका। और लोग ये सब सुनकर बहुत ही इमोशनल और खुश होता है कि मैंने किसी एक इंसान की तो ज़िंदगी बचाई। और वो उसे शैनन का पूछता है कि क्या तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। तो चार्ली खामोश हो जाता है। दूसरी ओर जंगल में सब लोगों ने मिलकर एक स्ट्रेचर बना लिया होता है जो कि लकड़ी का होता है जिससे वो सोयर को खींच सके, क्योंकि उसके हालत बहुत ही नाजुक होती जा रही है जिससे उसे चला भी नहीं जा रहा होता। माइकल उसे दोबारा उठाने में मदद करता है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तो एना लूसिया इधर कहती है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें जल्दी रहना होगा, हमें मज़ीद आगे चलना ही होगा। तो बाकी सब उससे कहते हैं इधर हमारे दोस्त की हालत ख़राब हो रही है और तुम्हें आगे चलने की पड़ी है। एना लूसिया उनको कहती है अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हम में से कोई ना कोई किडनैप हो जाएगा, ना ही तो हम में से कोई जिंदा ही मारा जाएगा, क्योंकि वो दी अदर्स हमारे पीछे ही लगे हुए हैं। इस वजह से हमें जल्द ही आगे मजीद बढ़ना होगा। तो मिस्टर आकू सामने आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम सिर्फ 10 मिनट तुम्हें देते हैं ताकि तुम आराम कर सको। तो माइकल उन्हें कहता है ठीक है, हमें सिर्फ 10 मिनट दो ताकि हम सोयर को उठा सकें। दूसरी ओर हम शैनन को कुत्ते के साथ चलता हुआ देखते हैं जहाँ पे सईद आकर उसे कहता है कि तुम मेरे साथ वापस चलो शैनन। लेकिन शैनन उसे कहती है कि मैंने वॉल्ट को देखा है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे सईद। तो सईद उसे कहता है कि ये तुम्हारा ख्वाब होगा, ये हकीकत नहीं हो सकता। हम लोगों के सामने ही तो वो सब लोग गए थे बोट के अंदर बैठकर। लेकिन शैनन अपनी जिद पर अड़ जाती है और आगे चल जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एना लूसिया को ग्रुप एक कीचड़ भरे किनारे से ऊपर चढ़ रहा होता है। जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें फौरन पता चलता है कि उनके ग्रुप की एक मेंबर सिंडी अचानक से गायब हो गई है और लूसिया डर जाती है और सबसे पूछती है कि सिंडी किधर है। तो वो सब बताते हैं कि हमें नहीं पता, शायद वो पीछे छूट गई है। तो दरख्तों से अजीब सरगोशी की आवाज़ें आती हैं और वो कहती है कि सब लोग भागो यहाँ से, वो दी अदर्स आ रहे हैं। तो वो अचानक से अपनी गन निकाल लेती है और कहती है कौन है इधर। और अचानक से सईद शैनन के पास पहुँचता है। शैनन उसे रोते हुए कहती है कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सईद उसे गले लगाकर कहता है कि वो उसके ऊपर भरोसा करता है और उससे प्यार करता है। तो ये सुनकर शैनन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे से प्यार है तो तुम्हें मेरी बात पर तो यकीन होना चाहिए सईद। तो सईद कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ शैनन, और मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। अब हम दोनों वर्ल्ड को ही मिलकर ढूंढेंगे। तभी उन दोनों को अचानक से जंगल से एक भयानक आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके सामने वॉल्ट होता है।
اور وہ وولٹ کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ سعید بھی اسے دیکھتا ہے اور سعید اسے منع کرتا ہے کہ یہ وولٹ نہیں ہو سکتا شینن، لیکن شینن اس کے پیچھے بھاگتی ہے تو سعید اسے آواز دیتا ہے کہ مت جاؤ شینن وہاں پہ، اور سعید بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ تب ہی ایک گولی چلنے کی آواز آتی ہے اور شینن وہاں سے باہر آتی ہے تو اس کے سینے پہ ایک گولی کا نشان ہوتا ہے اور اس کا جسم خون سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسے میں بھر لیتا ہے اور شینن وہیں دم توڑ دیتی ہے۔ کیمرہ گھومتا ہے تو ہم سامنے اینا لوشیا کو اسموکنگ گن کے ساتھ کھڑی ہوئی دیکھتے ہیں۔ جن اور مائیکل بھی وہاں پہنچ کر یہ منظر دیکھ کر سن رہ جاتے ہیں اور یہ ایپیسوڈ ایک دردناک موڑ پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا جانیں گے ہم اسی چینل پر، ملنگی کے چینل پر۔ تو دیکھتے رہیے ملنگی دی چینل، جلدی دی لیڈ تیل لگا کے۔ تو ملتے ہیں دوستو اگلے ایپیسوڈ میں، جلد ہی آؤں گا آپ سب کے پاس۔ الوداع۔